प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक बढ़ई था। यह कारपेंटर एक बार एक सेठ के यहाँ पर काम करने के लिए गया। उसके घर से सेठ का घर करीब करीब आने जाने में 3 दिन लग जाते थे, इतनी दूरी पर था। और 2-3 महीने का काम इसे एक साथ मिला था। बहुत सारा फर्नीचर बनाना था। बढ़ई का काम इतना सुंदर था कि सेठ उससे बड़ा खुश था, क्योंकि कुछ भी वो वेस्टेज नहीं जाने देता था। एक दिन अचानक बढ़ई की आरी टूट गई। बढ़ई बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि घर पे जाके नई आरी लेके आऊं तो 3 दिन लग जाएंगे। पास के ही गांव में वह बढ़ई गया और वो एक लोहार को ढूंढने लगा। नसीब अच्छा था, उसे लोहार मिल गया। उसने कहा कि भाई, मेरी आरी टूट गई है, मेरे लिए तुम एक नई आरी बना दो, मुझे बड़ी जल्दी है। लोहार ने कहा, भाई तुम्हारी बात तो सही है, मैं आरी बना भी दूंगा, पर तत्काल में नहीं बनेगी। उसके लिए तुम्हें कल आना पड़ेगा, तब तक मैं बना के रखूंगा। बढ़ई ने कहा कि भाई तुम डबल दाम ले लो, दुगुना दाम ले लो, पर मुझे अर्जेंट में बना के दो। तुम्हारा मेहनताना मैं देने के लिए तैयार हूं। उस लोहार ने कहा, भाई पैसे की बात ही नहीं है, जो भी औजार मैं बनाता हूं उसमें अपना 100% डालता हूं। मेरे औजार को देख के सामने वाले को पूरी संतुष्टि मिलती है, ऐसा काम मैं करता हूं। इसलिए तुम निश्चिंत होके जाओ, तुम्हें अच्छी आरी बनाकर मैं कल ही दे पाऊंगा। इसे बात पसंद आ गई। बढ़ई ने सोचा, चलो एक दिन जाएगा तो जाएगा, अब दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। दूसरे दिन वापस बढ़ई उस लोहार के पास आता है। लोहार उसे वो आरी देता है। आरी देखते ही इस बढ़ई का तो मन प्रसन्न चित्त हो जाता है कि वाह, ये तो मेरी आरी से भी कई गुना ज्यादा अच्छी बनी है। वो कहता है कि भाई साहब कितने पैसे? कि सिर्फ 10 रुपए। ये बड़ा खुश होता है। इसे लगा कम से कम 30-40 रुपए लेगा, क्योंकि आरी वैसी थी, पर उसने अपना मेहनताना और जो मटेरियल लगा था उसका उसने बराबर बोल दिया 10 रुपया। ये खुशी खुशी उसको 10 रुपया देकर सेठ के वहां पर आ गया और काम करने लगा। चमचमाती हुई आरी को देखकर सेठ ने कहा, अरे आज तो तुम्हारा हाथ बड़ा तेजी से चल रहा है। बढ़ई ने सब कुछ बात उस लोहार की सेठ को बता दी कि किस तरह से लोहार ने एक दिन का समय लिया, पर ये सुंदर आरी मुझे बना के दे दी। तो इसके दाम भी ज्यादा लिए होंगे? नहीं, सिर्फ 10 रुपए। अब सेठ का बनिया बुद्धि वाला दिमाग चलने लगा। यदि इससे मैं सैकड़ों आरियां बना लूं और शहर में जाके बेचूं तो मुझे 3 गुना पैसा ज्यादा मिल सकता है। पहुंच गया सेठ उस लोहार के पास और उसने कहा कि अभी अभी मेरा बढ़ई तुमसे आरी बनाकर लेके गया, मुझे ऐसी 100 आरियां बनाकर तुम दे सकते हो क्या? लोहार ने पूछा, आप क्या करोगे 100 आरियों का? सेठ उसके चेहरे पर व्यापार के भाव अच्छी तरह से झलक रहे थे। उसने कह ही दिया कि मैं इन्हें बाजार में जाकर बेच दूंगा। तो उस लोहार ने कहा कि मेरा और आपका नहीं जमेगा, मैं आपके लिए आरियां नहीं बना सकता। पर क्यों? तुमने मेरे बढ़ई को 10 रुपए में बना के दी, तुम मुझे 20 रुपए में बना के दो। उसने कहा, नहीं, जो जरूरतमंद है उनको तुम 50 रुपए में बेचोगे, क्योंकि तुम 20 की चीज 25 में तो बेचने वालों में से नहीं दिखाई दे रहे हो। यह काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सच्चे ईमानदार व्यक्ति को दुनिया की दौलत भी नहीं खरीद सकती है। इसके मन में था, मैं गरीबों के लिए
मेरी कला का उपयोग करके उनका रोजगार का साधन बनूं, पर सेठ उसको व्यापार की दृष्टि से देख रहा था। ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं, और ये सोच रहा था कि मेरी बनाई हुई चीज में कोई नुस्ख ना निकाल सके और उसका काम आसानी से अच्छी तरह से कई सालों तक चलता रहे। सोच सोच में फर्क है। उसके पीछे उसका कमाने का या लालच की भावना ही नहीं थी, उसके पीछे उसकी एकमात्र भावना थी तो बस कि उसका काम रुकना नहीं चाहिए, उसकी मेहनत 2 समय की रोटी उसे कमा कर दे दे, बस इसी अपेक्षा से वो अच्छे से अच्छी चीज बनाकर देने की भावना रखने वाला था। और सेठ लालच में आकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए ये भावना रखता था। दोनों की भावना में जमीन आसमान का अंतर था दोस्तों। बस हमारी भावना यदि समाज के प्रति, देश के प्रति, उन गरीबों के प्रति सद्भावना की भावना रहेगी तो मैं समझता हूं हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।